हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे दुनिया में पाए जाने वाले एक अजीब व गरीब कस्बे के बारे में। एक ऐसा गांव जहां के लोग सोते ही रहते हैं। ये कस्बा कजाकिस्तान के गांव के नज़दीक वाक़ है और कलाची के नाम से जाना जाता है, जबकि उसे इस पुरस्रार बीमारी की वजह से सोया हुआ गांव भी कहा जाता है। कजाकिस्तान के इलाके कलाची और उसके पड़ोसी रूसी गांव क्रास्नोगोर्स्क में दर्जनों मकामी अफराद इस पुरस्रार तिबी हालत में गिरफ्तार हो चुके हैं और इसका शिकार अफराद 2 से 6 दिन तक नींद की हालत में रहते हैं। ये तिबी हालत इस हद तक ख़तरनाक साबित हो चुकी है कि इस बीमारी की तशख़ीस से कबल एक बुज़ुर्ग को मुर्दा समझकर ज़िंदा दफना दिया जा चुका है। ये बीमारी लहरों की शक्ल में आती है, जैसे कि इसकी एक लहर मई 2013 में आई और इसी तरह रवा साल भी मई में ही लोग इसका शिकार हुए। यहाँ तक कि बाज़ रिहायशी तो अपना सामान भी ये सोचकर तैयार रखते हैं कि कभी भी अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। साइंसदानों ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए तकरीबन 7000 तजुर्बात किए, जिसमें इन मकामात की हर चीज़ बशमूल मिट्टी, पानी, खून, हवा, बालों, नाखूनों और ताबकारी के असरात को जांचा गया, लेकिन बदकिस्मती से ये तमाम तजुर्बात गैर फैसला कुन रहे। इस बीमारी से बच्चे भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों पर कमज़ोरी, चक्कर आना और गनूदगी तारी रहती है। कराची की एक रिहायशी खातून 50 साला मैरीना फैक का कहना है कि मैं हमेशा की सुबह सवेरे उठी, गाय से दूध हासिल किया और सो गई, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। मुझे कुछ भी याद नहीं, जबकि मुझे ये बताया गया कि मैं 2 दिन और 2 रातें मुस्तकिल सोती रही हूँ। वार्ड में मौजूद एक खातून ने मुझे बताया कि उसने कई बार मुझे जगाने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे फ़ौरन दूध की ज़रूरत थी, लेकिन मैं नहीं उठी। इसी तरह 30 साला अलेक्सी गोम का कहना है कि मैं और मेरी बीवी कराची अपने रिश्तेदार के घर मिलने आए थे। मैंने लैपटॉप पर काम ख़त्म करने के बाद उसे बंद किया और सो गया। जब मेरी आंख खुली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया, जबकि मेरी बीवी सिराने बैठी थी और मुझे बताया गया कि मैं 30 घंटे से सो रहा हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बीमारी कस्बे के करीबी इलाके में पाई जाने वाली यूरेनियम की कानों की वजह से है, जिनसे खारिज होने वाली ताबकारी शुआएं इन्हें अपना शिकार बनाती हैं। मकामी अफराद का कहना है कि किसी दौर में इन कानों से यूरेनियम निकाला जाता था, लेकिन अब कोई भी इस जानिब रुख नहीं करता। दूसरी जानिब डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी के शिकार अफराद में भी कोई वायरस या इन्फेक्शन नहीं पाया गया। कभी क्रास्नोगोर्स्क में 6500 अफराद रिहाइश पजीर थे, 6500, लेकिन अब सिर्फ 130 अफराद यहाँ रहते हैं और इस कमी की बुनियादी वजह यही पुरस्रार बीमारी है। चंद मकामी अफराद का ये भी कहना है कि ये बीमारी इस वक्त ज़ोर पकड़ती है जब दर्जा हरारत में इजाफा हो जाता है, जबकि बाज़ साइंसदानों का दावा है कि ये बीमारी कानों से उठने वाली यूरेनियम गैस की वजह से पैदा हो रही है। एक डॉक्टर का कहना है कि इस बीमारी का शिकार जब मरीज़ जागता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, सिवाय इसके कि कमज़ोरी महसूस हुई, सुस्त रद्द-ए-अमल हुआ और तेज़ी से नींद आ गई। हर बार एक जैसी ही कहानी होती है। अफसोस कि अब तक इसकी वजूहात दरियाफ्त नहीं किए जा सके, जबकि हम कई एग्ज़ाम के टेस्ट भी करवा चुके हैं, लेकिन ताहाल इस राज से पर्दा उठाया नहीं जा सका कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, अगर आपके ज़हन में ऐसी कोई बात है कि जो इस बीमारी की रीज़न हो सकती है, अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा ख्याल है या आप कुछ ऐसा जानते हैं, तो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसी पुरस्रार मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।